हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या कहता है, अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 4200 एंगस्ट्रॉम। देखो ये एंगस्ट्रॉम भी वेवलेंथ के यूनिट होते हैं आपके पास। जैसे आपने सुना होगा लेंथ के स्मॉल यूनिट होते हैं ये एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होगा आपके पास वो होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल। देखो कितना छोटा वैल्यू हो गया ये मीटर में, ठीक है ना। तो वेवलेंथ के ये भी होते हैं यूनिट एंगस्ट्रॉम में। इन एयर ट्रेवल्स इन वाटर, मतलब वेवलेंथ जो एयर में है वो ये है, और वो ट्रैवल कर रही है कहाँ, एयर टू वाटर में। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा है म्यूजिकल टू 4/3। वट विल बी इट्स वेवलेंथ इन वाटर, वेवलेंथ आपको बतानी है वाटर के अंदर, ठीक है। तो देखो जरा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास वाटर का, ये मान लो ये है 4/3, ठीक है। और आपको फॉर्मूला पता है क्योंकि ये बोल रहा है कि एयर से कहाँ ट्रैवल हो रही है, इन वाटर, ठीक है। तो एयर टू कहाँ जा रही है, वाटर में। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, क्या बनता है, μW/μA, यही बनेगा, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, जैसे 1 μ2 है, ठीक है, ये मीडियम 1 ये मीडियम 2, तो 1 से ट्रैवल कर रही है मीडियम 2 में लाइट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था आपके पास, μ2/μ1, और वेलोसिटी की टर्म्स में आ जाता था ये v1/v2, और लैम्डा की टर्म्स में आ जाता था λ1/λ2। क्या याद है ये, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, लैम्डा यहाँ पर आ जाएगा एयर के लिए, और यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा किसके लिए, वाटर के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का हमें कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, और यहाँ से देखो लैम्डा ए, मतलब ये हमें गिवन है वेवलेंथ लैम्डा ए, ये कितनी गिवन है, 4200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे यहाँ 4200 एंगस्ट्रॉम इस तरीके से अपॉन में, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, लैम्डा डब्ल्यू, यहाँ से देखते हैं ज़रा कितना आएगा। देखो लैम्डा डब्ल्यू इधर चला गया, दैट इज़ वेवलेंथ इन वाटर। देखो एक चीज़ समझो, जैसे ब्लू लाइट थी तो उसकी वेवलेंथ एयर में इतनी है और वाटर में हमें बतानी है। देखो ये चीज़ आपको पता है कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है या वहाँ रिफ्रैक्शन होती है, तो आपको पता है कि वेवलेंथ चेंज होती है और स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी की तो बात ही नहीं है, यहाँ वेवलेंथ की बात है, तो वेवलेंथ चेंज होती है, इसलिए वेवलेंथ अलग आएगी, ठीक है। लाइट ब्लू ही है लेकिन वेवलेंथ एयर में अलग है उसकी, और वाटर में अलग होगी, ठीक है। तो देखो लैम्डा डब्ल्यू इधर ले गए हम, और ये 4200 इधर, और ये 4/3 है तो इसका 3 इधर ले गए, और 4 यहाँ पर नीचे आ गया। समझ रहे हो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना, 4/3 इक्वल टू में 4200 अपॉन में लैम्डा डब्ल्यू, क्योंकि नीचे तो 1 ही था, तो लैम्डा डब्ल्यू इधर गया, 3 इधर गया, और 4 नीचे आ गया, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ भी 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 0 0, ठीक है, 2100, और 2 से करेंगे इसको, 2 1 ज़ा, फिर नहीं जा रहा तो 0, 2 5 ज़ा 10, एंड फिर अगेन 0, 1050 इंटू 3, तो 3030, 3 5 ज़ा 15, एंड 3 1 ज़ा 3, तो 3150 एंगस्ट्रॉम ये आ गई आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो वेवलेंथ इन वाटर आपके पास आ गई 3150 एंगस्ट्रॉम इन किस में, वाटर में, ठीक है। और ये आपको पता था कि कम ही आनी है। देखो क्यों आनी है कम, देखो यहाँ से आपको पता चल रहा था, देखो ये जो μW है और ये लैम्डा डब्ल्यू है, ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कम है, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, ज़्यादा ही थी 4200, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या है आपके पास, ज़्यादा है, और उसकी वेवलेंथ यहाँ आ रही है इन्वर्सली में, तो लैम्डा डब्ल्यू क्या होगा आपके पास, कम ही होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, क्योंकि म्यू भी क्या होता है, इन्वर्सली होता है 1/λ। क्या इतनी बात क्लियर है, ज़्यादा म्यू लैम्डा कम, तो ज़्यादा म्यू किस में है, देख लो आपके पास यहाँ पर एयर में या वाटर में, तो ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस में है, वाटर में है, तो वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एयर, तो वेवलेंथ भी क्या होगी वहाँ पर आपके पास, कम हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है, इन्वर्सली है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था वाटर में तो उसकी वेवलेंथ कम आई है एज़ कम्पेयर टू एयर। समझ रहे होंगे ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।